बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी गूंगी थी, इसीलिए कोई उससे शादी नहीं करता था। एक दिन अचानक मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अमीर खानदान से आया तो मैं बहुत खुश हुई और बेटी भी आती। मगर मैं जब भी बेटी से मिलने जाती तो मेरी बेटी मुझे ऊँ करके इशारों से कुछ समझाती तो सांस का रंग फक हो जाता और फौरन मेरी बेटी को वहां से भेज देती। एक दिन मैं बगैर बताए बेटी से मिलने मुंह छुपाए फकीरनी के हुलिये में गई तो जान निकल गई। अस्मारा, तुम अपना खाना जल्दी खत्म करो ताकि हम चल सके। मैंने अपनी बेटी को इशारे से समझाया तो करीब बैठी औरतें हमारी जानिब मुतवज्जो हो गईं। क्या ये तुम्हारी बेटी बोल नहीं सकती? उन औरतों में से एक ने पूछा तो बाकी सब भी बगौर मेरी बेटी का जायजा लेने लगी। नहीं, ये कुव्वत समात से महरूम है, मैंने धीरे से जवाब दिया। कितनी खूबसूरत बच्ची है, मगर अफसोस कि सुनने और बोलने के काबिल नहीं। माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, इसकी शादी में भी कितना मसला आएगा। वहां बैठी औरतें अफसोस से मुख्तलिफ जुमले अदा करने लगी तो मैंने ठंडी सांस भरी। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने अस्मारा की कमजोरी को देखकर इस तरह के जुमले कहे हों। हर बार कोई न कोई उसके गूंगा होने पर अफसोस का इजहार करके मेरा दिल जख्मी करके रख देता। औरतें अस्मारा पर नजर जमाए हाथ नचा नचा कर एक दूसरे से बातें करने लगी तो मैंने अस्मारा की तरफ दोबारा इशारा किया कि वो जल्दी अपना खाना खत्म करे। मेरा दिल बोझल हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अस्मारा को लेकर ज्यादा देर यहां पर बैठूं। अस्मारा भी हमेशा की तरह उन औरतों के रवैये को और मेरी बात को समझ गई। अस्मारा चम्मच उठाकर अपनी प्लेट पर झुक गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो भले बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी, लेकिन उसकी जहानत और समझदारी किसी भी आम बच्चे से कम नहीं थी। बल्कि मुझे तो वो बोलने वाले बच्चों से ज्यादा होशियार लगती थी। मगर लोगों की तर्स और अफसोस भरी निगाहें उसकी तरफ उठती तो मुझे बिल्कुल अच्छा न लगता। मैं नहीं चाहती थी कि औरतें अस्मारा के सामने उसकी कमी पर अफसोस करें, पर मेरे बस में कुछ न था। अस्मारा ने खाना खत्म किया तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। मैं भी दोबारा उधर का रुख ना करने का तहैया करते हुए अस्मारा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मेरा नाम शाजिया है। मेरी 2 बेटियां थी, बड़ी और छोटी। उम्रों में महज 2 साल का फर्क है। मेरी सास और नंद का रवैया मेरे साथ अच्छा न था। चूंकि मेरी बच्चियां ऊपर तले की थीं, इसीलिए मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत न मिलती। मेरी सास और नंद को मेरा 2 पल बैठना भी हजम न होता। उनका ख्याल था कि मैं हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहूं और अपनी बेटियों पर ध्यान न दूं। वो चाहती थी कि मैं उनके हर हुक्म की फौरन तामील करूं, जैसे मैं उनकी बेदाम गुलाम हूं। मेरी जिंदगी का ये मरहला बहुत मुश्किल था। मैं अपने वालिदैन के घर सबसे छोटी थी, इसीलिए ज्यादा काम मेरी बहनें संभाल लेती और मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी न डाली जाती थी। अभी मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी कि मेरा रिश्ता आया। अच्छा रिश्ता देखकर मेरे वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी और यूं मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे पहली बेटी से नवाजा और 2 साल बाद मैं दोबारा उम्मीद से हो गई। इन हालात में घर को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी सास और नंद को सिर्फ एतराज करने का मौका चाहिए था। मेरी नंद तलाक याफ्ता थी और अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर रह रही थी। चूंकि अब वो इसी घर का हिस्सा थी, इसीलिए उन पर भी घर के कामों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपने आप को काम करने की हद तक मेहमान समझती, वरना घर में उनका ही सिक्का चलता था। मेरे शौहर भी उनकी हर बात मानते। उनका कहना था कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी बहन ये महसूस न करे कि वो तलाक के बाद घर आई है और उनको कमतर समझा जा रहा है। मेरी बहन मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। वो बात बात पर जज्बाती होकर मुझे बातें सुनाना शुरू कर देते। मैंने कौन सा उनको कभी बोझ समझा था, मगर मेरी सास ने मेरे शौहर की इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर रखी थी कि वो मेरी हर बात को यही समझते जैसे मैं उनको उनकी बहन के खिलाफ भड़का रही हूँ। मेरे ससुर हयात न थे। सास और तलाक याफ्ता बहन की तमाम जिम्मेदारी मेरे शौहर पर थी, क्योंकि वो इकलौते बेटे थे। वो मुझे और बच्चियों को ऐसे नजरअंदाज करते जैसे मैं उनके साथ भाग कर आई हूँ और अपनी बच्चियों को भी जहेज मिलाई हूँ। मैंने कभी अपनी नंद के घर में रहने पर ऐतराज नहीं किया था। ऐतराज करने की ना मेरी हैसियत थी और ना हिम्मत, मगर मेरी नंद को यह हक हरगिज नहीं था कि वो मुझे इस कदर सताए कि मेरा जीना मुश्किल हो जाए। मैं अपनी बेटियों की मोहब्बत और उनके मुस्तकबिल के ख्याल से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी सेहतमंद थी, मगर मेरी छोटी बेटी पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात से महरूम थी। मैं घर के कामों और अपनी सास नंद की साजिशों में इस कदर उलझी रहती थी कि उस पर तवज्जो देने का वक्त ही नहीं मिलता था। वो 2 साल की हुई तो भी बोलने के काबिल न थी। वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेलती रहती, उसके तमाम इशारे और बातें समझ लेती थी और वही करती थी जो उसे कहा जाता, लेकिन अपनी जबान से एक लफ्ज न बोलती। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो देर से बोलने वाले बच्चों में से है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो सुनती भी नहीं है, वो सिर्फ इशारों को समझती है। मैंने कई बार अपने शौहर से कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन मेरी सास और नन ने इस बात की इजाजत नहीं दी। उनका कहना था कि कुछ बच्चे कमजोर जहन के होते हैं
उन्हें वक्त लगता है, ये भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के इतने खर्चों और भारी फीसों की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने उसे गूंगा और बहरा करार दे दिया तो क्या करोगी? सर पकड़कर रोओगी। गूंगे बहरों का इलाज मुमकिन नहीं है। मैं उनकी बातें सुनती तो हैरत से उनका मुंह तकती। मेरी सास इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती थी? ये बात वो अपनी पोती के बारे में कह रही थी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती कि मेरी बेटी वाकई कुव्वत समाज से महरूम है। मेरे शौहर रिवायती किस्म के मर्द थे जिन्हें अपनी माँ और बहन को खुश रखने की फिक्र ज्यादा थी, लेकिन इस बात का ख्याल न था कि वो अपनी बीवी और बेटियों के दिल तोड़ रहे थे। वो इस बात को समझने से कासिर थे कि वो कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे थे। मैं अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत ढाल बनकर जी रही थी। खुद पर होने वाले जुल्म सह लेती थी, मगर जब बात मेरी बेटियों की होती तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटती थी। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा सहारा थी। मेरा मकसद था कि मैं उन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दूं। मेरी सास और नन ने कभी मेरी बेटियों से मोहब्बत न की। मेरी सास की तमाम तवज्जो हमेशा अपनी नवासी पर रहती, जैसे वो किसी सल्तनत का शहजादा हो। लेकिन जब मेरी बेटियां उनके पास जाती तो वो उन्हें झिड़क कर भगा देती। मेरे मैके के हालात भी ऐसे न थे कि मैं वहां वापस जा सकती। मेरी माँ बीमार रहती थी और मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। यतीमी की जिंदगी गुजारते हुए मेरी बड़ी बहन ने मेरा सहारा बनी। मेरी बड़ी बहन ने, जो एक सरकारी उस्तानी थी, अपनी जिंदगी हमारी खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने खुद शादी न की और हम सब बहनों को रुखसत किया। वही आज भी हमारी बीमार माँ की देखभाल कर रही थी। अगर मैं अपनी बेटियों को लेकर उनके दरवाजे पर वापस चली जाती तो उन पर मजीद बोझ बढ़ जाता। उन्होंने पहले ही हमें यतीमी से निकालकर जिंदगी दी थी और अब मेरी बच्चियों का बोझ उन पर डालना ठीक न था। यही सोचकर मैं अपनी सास की तल्ख बातों और उनके जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। ये जुल्म सिर्फ बातों तक महदूद न था। मेरी सास खाने पीने के मामले में भी इंतहाई कंजूस थी। वो मेरे शौहर से चीजें मंगवा लेती मगर मुझसे और मेरी बच्चियों से छुपा कर रखती। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। अगर मेरे पास कुछ ना होता तो मैं अपनी बेटियों को सूखी रोटी खिला देती तो वो खुशी से खा लेती। मेरी छोटी बेटी जो कुव्वत समाज से महरूम थी, कुछ और बड़ी हुई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो वाकई गूंगी बहरी थी। मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से ज्यादा चुस्त और तवाना थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। ना तो मुझ पर गई थी, ना अपने वालिद पर, और ना ही अपनी बहन जैसी थी। उसका रंग सुर्ख सफेद था और सेहत भी बेहतरीन थी। मगर अफसोस कि वो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। यह हकीकत मेरे लिए कयामत से कम न थी। मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए कुछ न कर सकी थी। हर बार हालात ऐसे बने कि मैं डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही न कर पाई। मेरा जहन हर वक्त परेशान रहता कि शायद इसका इलाज मुमकिन हो, शायद वो बोलने लगे, मगर कुछ समझ न आता था। मैं अपनी बच्चियों को बहाने से अपनी माँ के घर ले गई और अपनी बड़ी बहन के साथ डॉक्टर के पास गई। मगर डॉक्टर ने मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। उसने बताया कि चूंकि मेरी बेटी पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी है, इसीलिए इसका इलाज मुमकिन नहीं। मैंने डॉक्टर से बार बार पूछा कि शायद कोई इलाज या सहूलत हो जो मेरी बेटी की हालत बेहतर कर सके, मगर डॉक्टर ने वाजे कर दिया कि इसके लिए किसी किस्म का इलाज मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरी उम्मीदें दम तोड़ गईं। मैं जानती थी कि जदीद समाती आलात का खर्च मेरी हैसियत से बाहर है, मगर मैं जैसे तैसे करके अपनी सी कोशिश तो करती। मगर डॉक्टर ने किसी किस्म का कोई आला तजवीज़ न किया था। मेरी सास नंद मेरी बेटी का मजाक उड़ाती। वो उसे गूंगी कहकर पुकारती तो मेरे दिल पर छुरियां चल जाती। नंद का बेटा भी उन्हीं की तकलीद करता। वो मेरी बेटी पर हंसते तो मेरा दिल जख्मी हो जाता। मैंने अपने शौहर से दबे लफ्जों में बात की कि वो अपनी माँ और बहन को समझाए, मगर वो मुझ पर ही बरस पड़े। गूंगी को गूंगी नहीं कहेंगे तो क्या बोलने वाली कहेंगे? तुमने गूंगी औलाद पैदा की है तो ये सब बर्दाश्त करना होगा, लोग तो यही कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह न थी। मैं लोगों का मुंह भी नोच सकती थी, मगर यहां बात तो सगी दादी और फुप्पी की थी। मैं अपने शौहर की बेहिसी पर हैरान थी। अपनी बेटियों के साथ होने वाले सलूक ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं किसी को क्यों इजाजत देती कि वो मेरी बेटियों के साथ ज्यादती करे? मेरा दिल कई बार चाहता कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं बेहद मजबूर थी। शौहर से दिल खट्टा हो चुका था। वो ना मेरे लिए ढाल बन सके और ना अपनी बेटियों के लिए। अगर वो मुझे जुल्म सहने से नहीं बचा सकते थे तो फिर किस बात के शौहर थे? मेरी जात की अनाया खुददारी मुझे उकसाती कि मैं इन सब से छुटकारा हासिल कर लूं, मगर जब अपनी बेटियों की मासूम शक्लें देखती तो ये ख्याल दिल में जम जाता कि इनका क्या होगा। मैं इनके बाप से इन्हें महरूम नहीं कर सकती थी। वो अपने बाप के जेर साया परवरिश पा रही थी। वो अपने बाप से प्यार करती थी और दिन भर उनका इंतजार करते न थकती। जब वो दफ्तर से वापस आते तो दोनों बेटियां दौड़कर उनसे लिपट जाती
मैं कैसे उन बच्चियों को उनके बाप से जुदा कर सकती थी। मेरी सास और नन ने मेरे दिल को कई तरह से जख्मी किया था। उनके तल्ख रवैये और तंज मेरे दिल पर ऐसे निशान छोड़ गए जो कभी मिट नहीं सकते थे। बर्दाश्त ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार था। मुझे अपनी बच्चियों की खातिर यहां रहना था, उनके लिए ढाल बनना था, क्योंकि अगर मैं भी हार जाती तो इन बच्चियों का कोई सहारा ना होता। मेरी बड़ी बेटी समरा की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। मामूली से बुखार था, लेकिन उसकी हालत बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने घर में दवाइयां और मुख्तलिफ टोटके आजमाए, मगर कोई फायदा न हुआ। बुखार कभी कम हो जाता तो कभी दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेता। मैंने अपने शौहर से कई बार कहा कि समरा को डॉक्टर के पास ले चले। वो तैयार तो थे, मगर मेरी सास हमेशा मना कर देती। तुम तो हर बात पर बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर भागती हो। वह ऐसी दवाइयां देते हैं कि बच्चे उनके आदी हो जाते हैं। ये बुखार देसी टोटकों से ठीक हो जाएगा। सास की बात मानकर मैंने भी मुख्तलिफ टोटके आजमाए। कभी लहसुन का पानी पिलाया, कभी नीम के पत्तों की भाप दी, मगर समरा की हालत न संभली। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और वो कमजोरी की वजह से दिन ब दिन मजीद निढाल होती जा रही थी। एक दिन समरा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। वो बेहद कमजोर और बेजान सी लग रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फैसला किया कि अब मैं मजीद नहीं रुकूंगी। मैं समरा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, चाहे कोई साथ दे या ना दे। मैंने अपने शौहर को कहा तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे पास पैसे हैं तो ले जाओ। मैं चुप की चुप रह गई, क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपया तक न था। अम्मी से पूछ लूं तो ले चलता हूं, वरना तुम्हें पता है वो नहीं मानेगी। आप इसकी हालत देख रहे हैं, आपको अभी भी अम्मी की इजाजत की जरूरत है। मैं गुस्से से बोली थी। मामला अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। बच्ची की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी थी। मेरा लहजा सुनकर वो हैरान थे। ऐसा भी क्या हो गया है? बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। अभी इसे देखो, उनूदगी में है, बुखार भी कम हो गया है, कमजोरी है बस। इसके लिए यखनी बना लो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातों ने मुझे थोड़ा मुतमईन कर दिया। मैं फौरन यखनी बनाने चल पड़ी। यखनी तैयार करके मैंने समरा के मुंह में चंद चम्मच डाले। उसने बमुश्किल कुछ पिया, लेकिन जैसे ही यखनी खत्म करने लगी, अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। समरा की आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसका जिस्म बेजान हो गया। मेरे हाथ पांव जैसे फूल गए थे। मैंने फौरन अपने शौहर को आवाज दी। वो अपनी वालिदा के पहलू से जुड़े बैठे थे। देख लें इसकी हालत, अभी भी आपको मां की इजाजत दरकार है, मैंने चीख कर कहा। बेटी की हालत देखकर वो भी परेशान हो गए। मेरे शौहर फौरन कोई सवारी लेने बाहर भागे। मैं अपनी बेटी को संभालने की कोशिश में लगी थी। मेरा दिल बेहद परेशान था। तभी मेरी नंद कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मर गई है क्या तुम्हारी बेटी? तंजन वो बोली तो मेरा दिल दरस गया। अपनी बकवास बंद करो, खुदा न करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। तुम में तो दिल नाम की चीज ही नहीं है। मैंने भी उसे बराबर जवाब दिया तो उसका मुंह चढ़ गया। तुम्हें तो मैं तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवाऊंगी। वो धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो मैं साकत रह गई। मुझे समझ न आता था कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। वो न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती। मुझे मालूम था वो मुझे बसने ना देगी, और अब तो शायद मैंने खुद भी ये हकीकत कबूल कर ली थी। तभी मेरे दिल से डर निकल गया था। मेरी बेटी की हालत ऐसी थी कि मेरे अपने हाथ पांव फूले हुए थे, और ऊपर से मेरी नंद मेरी मदद करने के बजाय मेरा दिल मजीद घायल कर रही थी। मैंने फिलहाल उसे नजरअंदाज करना ही मुनासिब समझा। मेरे शौहर फौरन ही सवारी ले आए तो हम अपनी बेटी को इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी को देखते ही एडमिट कर लिया और मुख्तलिफ टेस्ट शुरू कर दिए। मेरी बेटी को क्या बीमारी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं हाथ जोड़कर अपने रब से दुआ गो थी कि मेरी बेटी को सेहत मिल जाए। आपको बच्ची को पहले अस्पताल ले आना चाहिए था। इतने दिनों तक आपने इसे घर में रखा। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर मैंने अपने शौहर की जानिब देखा था, मगर उनके चेहरे पर कोई नदामत न थी। मेरी बेटी को गर्दन तोड़ बुखार था। वो 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। वो वापस ना आ सकी। मैं अपनी बेटी की मैयत लेकर घर वापस आई। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। सारा कसूर मेरा ही था। मैंने ही उसकी सेहत की जानिब से लापरवाही बरती। मुझे अपनी बहन के साथ उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए था। मेरे दिल में बेशुमार पछतावे थे। मैं अपनी बच्ची को खो चुकी थी और मेरी जिंदगी में अब एक ही बेटी बची थी जो बोलने और सुनने के काबिल न थी। मेरी सास आराम से चारपाई पर चढ़ी पान चबा रही थी। मेरी बेटी की मौत पर एक भी आंसू उनकी आंखों से ना निकला था। अपनी बड़ी बेटी समरा की मौत के बाद से मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझती। शायद अगर मैं अपने शौहर पर वो दबाव डालती जो डालना चाहिए था तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन मेरा शौहर हमेशा से बेहिस इंसान था। उसके घर में तो जैसे सभी बेहिस थे। समरा मेरी पहली औलाद थी, मेरी गोद में पलने वाली पहली बच्ची जो अब मुझसे छिन चुकी थी। मैं खुद को उसकी तकलीफ और मौत का जिम्मेदार ठहराती। न जाने उसने कितनी अजियत सही होगी, कितनी तकलीफ उठाई होगी, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ न कर सकी।
जब वो आखिरी दिनों में बहुत कमज़ोर हो गई थी तो मैं उसकी बेबसी देखकर अंदर से टूट चुकी थी। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी मासूम हंसी, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता था। मेरे शौहर, जिसे मैं पहले ही दिल से दूर कर चुकी थी, अब मेरे लिए एक अजनबी से भी बदतर हो गया था। वो जानते थे कि मैं उनको समरा की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ, इसीलिए वो भी मुझसे फासले पर रहने लगे। लेकिन ये फासला मेरे लिए काफी नहीं था। मैं उनसे बात तक करना नहीं चाहती थी। उनका रवैया और उनकी गफलत मेरे दिल में नफरत भर चुकी थी। ओ बीबी, अब बावर्ची खाना संभालो, कब तक अपनी बेटी का सोग मनाती रहोगी? मेरी सास ने मेरी बेटी की वफात के चौथे दिन ही कह दिया। मैं सुनकर साकत रह गई। उनसे ऐसी बेहिसी की ही उम्मीद थी। मेरी बेटी अभी मनो मट्टी तले सोई थी और उनको खाने पीने की फिक्र थी। उन दोनों माँ बेटी को वक्त पर खाने की आदत थी। लेकिन इस वक्त मेरे दिल में यह सवाल था कि मैं इनके लिए खाना क्यों बना कर दूं? इन्होंने तो मेरी बेटी को अस्पताल तक नहीं जाने दिया। मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगी, आप दोनों अपना काम खुद करें। आइंदा मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने साफ साफ कहा तो मेरी सास को पतंगे लग गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी तड़प तड़प कर मौत की घाट उतर गई, और वो भी आपकी वजह से। आपने उसे अस्पताल नहीं जाने दिया, अपने बेटे को रोक कर रखा। अगर आपकी बेटी भी ऐसे ही तड़प कर मरे तो आप पर क्या गुजरेगी? मैं फट पड़ी थी। आखिर जुल्म सितम की कोई तो हद होती है। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम्हारी बेटी की मौत किस्मत में लिखी थी, वो अपनी उम्र पूरी करके चली गई। इसमें हमारा क्या कसूर? अब तुम हमें बद्दुआएं देने पर उतर आई हो। मेरी सास भी गुस्से से चीख रही थी। मैं तुम पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूं जो तुम मुझे यूं बद्दुआएं दे रही हो। मेरी नंद फौरन टसवे बहाने लगी तो मैं कुछ हैरान हुई कि वो खुद को किस तरह मजलूम जाहिर कर रही थी, जबकि हकीकत कुछ और थी। वो तो खुद दूसरों को खून के आंसू रुलाने वाली थी। मुझे अपने पीछे से शौहर के कदमों की आहट सुनाई दी तो मुझे नंद का ड्रामा अच्छी तरह समझ आ गया। क्या हो गया है? मेरे शौहर ने अपनी बहन को रोते देखकर फौरन पूछा था। तुम्हारी बीवी मुझे झोली भर भर कर बदुआएं दे रही है कि मेरा जनाजा भी उसी तरह निकले जैसे इसकी बेटी का निकला। अब भला इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो इसकी बेटी के कातिल नहीं है। मेरी नंद ने बढ़ा चढ़ाकर बात बयान की तो मेरा शौहर ये सुनकर आग बगोला हो गया। वो गुस्से से मेरी तरफ लपका और मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया। तेरी ये जुर्रत कि तू मेरी बहन को बद्दुआएं दे? अभी बेटी की मैयत दफनाई है और तुझे अकल नहीं आई? ये सब तेरे अमाल का नतीजा है। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। खुदा ने एक बेटी गूंगी बहरी दी और दूसरी वापस ले ली। अगर अपनी तलाक याफ्ता नंद को बोझ ना समझा होता और उसके साथ अच्छा सलूक किया होता तो ये सब ना होता। मुझे उसके अल्फाज ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने कभी अपनी नंद या सास के साथ बुरा सलूक नहीं किया था। हमेशा हर बात बर्दाश्त की, उनके सामने कभी उफ तक न की। लेकिन आज मेरा शौहर मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। मेरे शौहर ने एक झटके से मेरे बाल पकड़ लिए। मैं तेरी हड्डियां बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। इस बार मैं भी चुप न रही। बाल छोड़ो मेरे, मैं सर्द महरी से चीखी तो उसने एक झटके से मुझे छोड़ दिया। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। मैंने उंगली पहले अपने शौहर की तरफ फिर उसकी बहन और माँ की तरफ लहराई तो पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मैं अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी जहां मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बच्चियों की वजह से यहां रह रही थी, लेकिन अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। मेरी छोटी बेटी को वैसे इस घर में ना इज्जत मिली और ना मोहब्बत, क्योंकि वो गूंगी और बहरी है। और बड़ी बेटी जिसके खातिर मैं यहां रुकी थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो फिर मैं यहां किसके लिए रुकूं? मैंने अपने शौहर के सामने दो टोक का ऐलान किया तो उसके चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। वो खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा, जैसे उनके इशारे का मुंतजिर हो कि अब क्या करना है। मुझे उसकी माँ के जवाब का इंतजार करने की जरूरत न थी। मैं गुस्से से दंदनाती हुई कमरे से बाहर निकली और अपना सामान समेटने लगी। मैं उस घर से कुछ ज्यादा लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी के चंद कपड़े और अपने जरूरी सामान को साथ ले जाना जरूरी था। मैं जल्दी जल्दी सामान एक सूटकेस में डालने लगी कि अचानक मेरा शौहर दरवाजे के बीच में आकर खड़ा हुआ। अगर तुमने इस घर की दहलीज से बाहर कदम भी रखा तो मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे उसकी बातों से अंदाजा हो गया कि ये अल्फाज उसकी माँ ने उसके मुंह में भर कर भेजे थे। मुझे तुमसे कोई वास्ता रखना भी नहीं है। अगर तलाक देनी है तो अभी मेरे मुंह पर दे दो ताकि मैं इस घर से आजाद होकर निकलूं। मैंने भी सर्द महरी और बेहिसी की इंतहा पार कर दी थी। मेरी बेटी की मौत का गम मेरे दिल से कभी नहीं निकल सका था। मैं कैसे उस शख्स के साथ रह सकती थी जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाने की जरा सी भी कोशिश न की थी। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे को सन्नाटे में रह गया। होश से काम लो, क्या बकवास कर रही हो? सारी जिंदगी खुद मतहोश रहने वाला आज मुझे होश दिला रहा था। अभी तो होश में आई हूं। मैंने नफरत भरी एक निगाह उस पर डाली और दोबारा अपने सामान की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैंने अपने शौहर का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था और इस फैसले पर मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। अफसोस तो इस बात का था कि मैंने ये कदम बहुत देर से उठाया।
मुझे बहुत पहले ही ये फैसला कर लेना चाहिए था। मैं सीधा अपनी अम्मी के घर वापस आ गई। उनकी तबीयत पहले ही खराब थी, इसीलिए मैंने उन्हें अपने ससुराल के हालात के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि मैं चंद दिनों के लिए यहां रहना चाहती हूं ताकि मेरा दिल बहल जाए और आपकी सेहत भी कुछ बेहतर हो जाए। मेरी अम्मी की तबीयत मेरी बेटी के जनाजे के दिन से ही खराब थी। इतना बड़ा सदमा था कि उनकी औलाद की औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। मैं दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती। उन्हें मेरे अंदर के दर्द का अंदाजा तो था। वो यही समझती थी कि यह गम मेरी बेटी की मौत की वजह से है, और सच तो ये था कि मेरे दिल का सबसे बड़ा दुख मेरी बेटी की मौत ही था। अपने शौहर के घर से निकलने का मुझे कोई गम था, ना कोई पछतावा। वो घर तो जैसे मेरे लिए एक जिंदान बन चुका था। वहां रहने का मतलब था कि मैं हर रोज अपने जख्मों को और गहरा करती। अम्मी के घर मुझे हमेशा सुकून का एहसास रहता। मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपनी बेटी पर मरकूज कर दी और उसकी बेहतरीन तरबियत करने का फैसला कर लिया। मेरी बहन ने मेरा साथ हर कदम पर दिया था, यहां तक कि उसने मेरी बेटी को एक खास बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाया। उस स्कूल में जाने के बाद उसमें हैरत अंगेज तब्दीली आई। वो पहले से ज्यादा होशियार और समझदार हो गई। उसकी छोटी छोटी कामयाबियां मेरे लिए सुकून और इत्मीनान का बाइस थी। अब मैं अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ कर रही थी जो मैं अपने शौहर के घर में रहते हुए कभी नहीं कर पाई थी। वहां तो मैं कैद जैसी जिंदगी गुजार रही थी, जहां न मेरे जज्बात की कोई कदर थी और न ही मेरी बच्चियों की। मेरे साथ मेरी बेटियों ने भी बहुत कुछ सहा था। मेरी बहन मेरे लिए किसी नेमत से कम न थी। वो न सिर्फ मेरी मदद करती बल्कि अपनी पूरी तनख्वाह मेरी बेटी की तालीम और हमारी अम्मी के इलाज पर खर्च कर देती। वो हमारी जिंदगी का सहारा बनी हुई थी। उसकी कुर्बानियों को देखकर मैं हैरत में पड़ जाती कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी ही वक्फ कर देते हैं। दूसरी तरफ सास और नंद का ख्याल आता तो दिल दुख से भर जाता। ऐसी बहनें भी होती हैं जो अपने भाई के घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अम्मी की तबीयत कुछ अर्सा खराब रहने के बाद वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। ये दूसरा बड़ा सदमा था जो मुझे मेरी बेटी समरा की मौत के बाद सहना पड़ा था। उनके जाने का गम बहुत गहरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मेरी बहन मेरे पास थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थी। अम्मी की मौत के बाद हम दोनों बहनें अस्मारा की तरबियत और परवरिश में जुट गई। यहां आने के बाद अस्मारा ने बाप को कभी याद नहीं किया था। शायद उसने मेरी परेशानी को समझ लिया था और फैसला कर लिया था कि मां को मजीद तकलीफ नहीं देगी। वो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार हो गई थी। मेरी बेटी जवान हुई तो मुझे उसकी शादी की फिक्र लाहक होने लगी। मैं चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी के अगले मरहले में खुशी और इत्मीनान के साथ कदम रखे, लेकिन उसके लिए रिश्ता ढूंढना एक बड़ा चैलेंज था। मेरी बड़ी बहन, जो हमेशा हमारे लिए कुर्बानियां देती आई थी, अपनी रिटायरमेंट के करीब थी। वो चाहती थी कि अपनी रिटायरमेंट के पैसे से मेरी बेटी की शादी करे, लेकिन मैं उसके पैसों को उसके बुढ़ापे का सहारा समझती थी और उसे जाया नहीं करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी सादगी से हो ताकि हम फजूल खर्च से बच सके और मेरी बहन के बुढ़ापे का सहारा कायम रहे। रिश्ता ढूंढने की मेरी कोशिशें जारी थी, लेकिन हर बार नाकामी का सामना होता। अव्वल तो लोग बड़ी मुश्किल से मिलते, फिर वो मेरी बेटी के गूंगा और बहरा होने पर एतराज करते। मैं चाहती थी कि उसके लिए कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो खुद भी गूंगा और बहरा हो, तो वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख को बेहतर समझ सकेंगे और खुश भी रहेंगे। लेकिन ऐसा रिश्ता मिलना भी आसान नहीं था। मैंने मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों में भी आसमारा के रिश्ते का कह रखा था, मगर कोई उसके साथ शादी को तैयार न था। कभी कभार ये ख्याल आता कि अगर इसका बाप हमारे साथ होता तो शायद रिश्ता ढूंढने में आसानी होती, लेकिन अगर मैं अपने शौहर के साथ रह रही होती तो मेरी बेटी शायद आज जिंदा ही न होती। वो भी समरा की तरह तड़प तड़प कर मर गई होती। मैं अपनी कोशिशों में लगी हुई थी कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर मैं फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जो किसी अमीर कबीर घराने की मालूम होती थी। जी आप कौन? मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। मैं हैरत में पड़ गई। ना मैं उसे जानती थी, ना पहले कभी देखा था। शायद किसी रिश्ते वाले ने उसे यहाँ भेजा हो। मैंने उसे अंदर आने की दावत दे दी। मुझे दरअसल हलीमा ने आपके बारे में बताया था। उसी ने मुझे यहाँ का पता दिया था। उसने हलीमा का नाम लिया तो मेरी उलझन खत्म हुई, क्योंकि हलीमा से मैंने कई बार दरखास्त की थी कि वो मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढते। मैंने ही हलीमा को ये कहा था, आप तशरीफ रखें। वो अपने साथ अपने बेटी को भी लाई हुई थी। आप अपनी बेटी को बुलाएं। वो बैठते ही बोली तो मैं अस्मारा को लेने चलती। आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, वह अस्मारा को देखते ही बोली थी। जी हाँ, मेरी बेटी वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अस्मारा गूंगी और बहरी है, न वो सुन सकती है और न बोल सकती है। मैंने धीरे लहजे में कहा, मगर मेरी बात सुनकर वो जरा भी हैरान न हुई। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से करना पसंद करूंगी।
यह सुनकर मैं सकते में रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि खुश हूं या हैरान। आमतौर पर लोग आते थे, बैठकर खाने पीने में वक्त गुजारते और फिर चलते बनते। कुछ लोग तो साफ इनकार कर देते, जबकि कुछ लोग बहाना बनाकर बात खत्म कर देते। मगर यह औरत तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो आई, असमारा को देखा और फौरन रिश्ते की मंजूरी दे दी, जबकि उसका बेटा भी अच्छा भला था। मैं सोच रही थी कि यह सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी के लिए बिलाखिर एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। मेरी बहन भी ये सुनकर खुश हो गई। मैं कश्मकश का शिकार थी। मैं लड़के को अच्छी तरह देखभाल चुकी थी। वो बज़ाहिर शरीफ लड़का दिखाई दे रहा था, मगर मुझे यकीन न हो रहा था कि मेरी बेटी के इतने बड़े ऐब के बावजूद उन्होंने उसे अपनी बहू बनाना पसंद किया था। मेरी बहन मुझे हौसला और तसल्ली दे रही थी कि तुम ऐसे ही वहम ना पालो। अल्लाह ने रिश्ता तुम्हारे पास भेजा है, लिहाजा फौरन कबूल कर लो। तुम्हारी असमारा की किस्मत संवर जाएगी। इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने का मेरे पास भी कोई जवाब ना था, इसीलिए मैंने उनको रिश्ते की मंजूरी दे दी और अपने जहन से मुख्तलिफ सोचों को निकालकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने जहेज के नाम पर कोई भी तकाजा न किया था। आप बेशक सादगी से शादी करें, हमें कोई बड़ी तकरीब या जहेज नहीं चाहिए। हम खुद भी सादा लोग हैं और सादगी को ही पसंद करते हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मैंने सोचा था कि शायद वो मेरी बेटी के गूंगा और बहरा होने की वजह से जहेज के नाम पर कुछ न कुछ जरूर तलब करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रब की रजा के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती। और आज मैं वाकई महसूस कर रही थी कि अल्लाह मेरे साथ है। मेरी बहन बेहद खुश थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआ को रही थी। हमने खुशी खुशी असमारा की शादी की तैयारी की और सादगी से असमारा को उसके घर का कर दिया। असमारा की रुखसती के बाद हमारा दिल बिल्कुल न लगता। घर सूना सूना महसूस होता। असमारा की याद मेरे दिल को बेचैन रखती। वो ना सिर्फ मेरी बेटी थी, बल्कि मेरा सहारा भी थी। मैं और मेरी बहन आपस में असमारा की बातें करते। मैं अभी तक अपनी बड़ी बेटी समरा को ना भूली थी। अगर वो जिंदा होती तो आज वो भी अपने घर की हो गई होती। उसकी मौत अल्लाह की मर्जी थी और मैं उस पर राजी थी, लेकिन उसके जाने का गम दिल से कभी जुदा ना हो सका। कभी कभी दिल घबराता तो मैं असमारा से मिलने चली जाती। वो मुझे देखकर बेहद खुश हो जाती और गले लगा लेती। उसके चेहरे की खुशी और मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिलता था। मगर एक बात मेरे दिल को खटकती थी। असमारा जब भी कुछ कहना चाहती, उसकी सास के चेहरे का रंग फक हो जाता और वो बहाने से असमारा को वहां से भेज देती। वैसे उसकी सास मेरी खूब आवभगत करती, इज्जत और एहतराम के साथ पेश आती, मगर असमारा का रवैया मुझे उलझन में डाल देता। असमारा का हुलिया देखकर लगता था कि वो खुश है। उसके चेहरे की शादाबी और शगुफ्तगी वैसे ही कायम थी, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हुआ था। मगर वो न जाने मुझे क्या समझाने की कोशिश करती। ये बात मुझसे हजम न हो रही थी। मैंने ये बात अपनी बहन से की तो उसने हमेशा की तरह मेरी बात को वहम कहकर टाल दिया, मगर मेरा दिल न माना। मैंने सोच लिया था कि असल हकीकत जानकर ही रहूंगी। एक दिन मैंने फकींडी का भेस बनाया और असमारा के घर जा पहुंची। मेरा मकसद था कि मैं उन लोगों का हाल अपनी आंखों से देखूं, बगैर ये जहर किए कि मैं असमारा की मां हूं। मैंने अपना हुलिया बदल लिया ताकि असमारा की सास मुझे पहचान न सके। दिल में खदशात मौजूद थे। दिल से दुआ थी कि खुदा करे सब ठीक हो। मैंने धड़कते दिल के साथ असमारा के ससुराल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा कुछ देर में ही खुल गया। मैंने सदा लगाते हुए अंदर झांकने की कोशिश की, मगर बज़ाहिर मुझे कुछ दिखाई न दिया। सब कुछ ठीक ठाक था। असमारा की सास ने मुझे पैसे पकड़ाकर दरवाजा बंद करना चाहा तो मैंने फौरन दरवाजे पर हाथ रख दिया। मैं भूखी हूं, मुझे खाना खिला दो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने बहाना लगाया तो वो सोच में पड़ गई। अच्छा, अंदर आ जाओ। उसने मुझे अंदर बुला लिया और सहन में कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। वो फौरन अंदर की तरफ बढ़ गई तो मैं घर का जायजा लेने लगी। मेरी नजर सामने के कमरे से निकलती औरत पर पड़ी तो मैं सन्नाटे में रह गई। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। ये लो, खाना खा लो। असमारा की सास ने खाने की ट्रे मेरे सामने की तो मैंने हाथ से ट्रे पर एक खिसका दी। मैंने अपने चेहरे से चादर एक तरफ खिसकाई तो सामने से आती औरत मुझे देखकर चौंक कर रुक गई। ये सब क्या है? तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने उस औरत से पूछा तो उसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो दौड़कर मेरे पास आई और इशारों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगी। मैं मजीद उलझन में मुब्तला हो गई। मैंने नासमझी के आलम में असमारा की सास की जानिब देखा तो वो भी मुझे पहचान गई। तुम अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। वो धीरे से मेरा बाजू पकड़कर बोली। मैंने अपना बाजू एक झटके से छुड़वाया। मेरी बेटी को बुलाओ, मुझे उसे अभी के अभी यहां से लेकर जाना है। असमारा, मैंने बुलंद आवाज में असमारा को आवाजें देना शुरू की। वो कुछ ही देर में भागी चली आई और मुझे उस हुलिये में देखकर हैरान हुई। असमारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आई।
उसका शौहर भी वहां आकर खड़ा हुआ था। मैं अस्मारा की सास नहीं, दरअसल यही अस्मारा की सास है। अस्मारा की सास ने दूसरी औरत की जानिब इशारा किया तो मैं साकत रह गई। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। मैं हैरत से अपने सामने अफसुर्दा बैठी उस औरत को तक रही थी जो अस्मारा की फुप्पो और मेरी नंद थी, जिसने मुझे ससुराल में एक पल भी सुकून का न लेने दिया था, जो मेरी बड़ी बेटी समरा की मौत की जिम्मेदार थी। ये बोलने की ताकत से महरूम हो गई है। उस औरत ने दूसरा इंकिशाफ किया तो मैं चौंक गई थी। मेरी नंद बोलने की ताकत से महरूम तो न थी। तुम कौन हो? मैंने उस औरत से पूछा जो अस्मारा की सास बनकर मेरे दर पर आई थी। मेरा नाम शगुफ्ता है, मैं तुम्हारी नंद की खालाजाद बहन हूं। एक हादसे में तुम्हारी नंद की जबान चली गई। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की और कई लोगों के दिल दुखाए हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। मेरी और इसकी शादी एक ही घर में हुई थी। मैं अपने ससुराल में अच्छे तरीके से रही, मगर इसने लड़ाइयां झगड़े करके अपनी सास और नंदों के साथ बहुत सी नाइंसाफियां की, और जब इसका पोल और असलियत इसके शौहर के सामने खुली तो उसने इसे तलाक दे दी। इसको तब भी अकल आई और इसने अपने भाई के घर को बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। ये अक्सर तुम्हारी बेटी का मजाक उड़ाया करती थी, इसीलिए खुदा ने इसकी जबान ही छीन ली और ये बोलने की कुव्वत से महरूम हुई तो इसको अकल आई। इसके भाई ने मां की मौत के बाद इसको घर से निकाल दिया तो ये मेरे पास चली आई। मैं इसको सहारा देने के सिवा और क्या कर सकती थी। मैंने इसको और इसके बेटे को अपने पास रख लिया। अस्मारा का शौहर तुम्हारी नंद का बेटा है। तुमने शायद इसे पहचाना नहीं। मैंने सब कुछ तुम्हारी नंद के कहने पर ही किया। ये चाहती थी कि वो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाए, क्योंकि इसने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की और बचपन में अस्मारा का बहुत मजाक उड़ाया था। मां की मौत के बाद इसको अकल आ ही गई। अगर ये खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास जाती तो तुम कभी ना मानती। इसीलिए इसने तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए मुझे अस्मारा के रिश्ते के लिए भेजा। अस्मारा यहाँ बहुत खुश है। वकास उसका बहुत ख्याल रखता है। बचपन में वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर जरूर चलता होगा, मगर अभी एक अच्छा इंसान है। तुम भी दिल बड़ा करो और अपनी नंद को माफ कर दो। तुम्हारा शौहर अकेले जिंदगी गुजार रहा है। उसका इतना कसूर न था। वो तो बस अपनी माँ बहन को खुश करने के चक्कर में मारा गया, क्योंकि माँ बहन ने उसे हमेशा से यही कह रखा था कि बीवी आकर बेटे और भाई को माँ और बहन से छीन कर अलग कर देती है। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ और बहन के साथ कोई जुल्म सितम की वजह बने, इसीलिए उसने नासमझी में अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज्यादती कर दी। मगर अब जो होना था वो हो गया है। तुम्हारी अस्मारा यहाँ बहुत खुश है। तुम्हारी नंद को उसकी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलती का मदावा करने की कोशिश में है। तुम्हें इसे एक मौका तो देना चाहिए। इसने जो कुछ भी किया वो इसका अमल था। अब जो तुम करोगी वो तुम्हारा अमल होगा और खुदा तुम्हें बेपनाह अजर और सवाब से नवाज देगा अगर तुम अपनी नंद पर रहम करोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ोगी और दरगुजर से काम लोगी। मैंने तुम्हारी नंद को कहा था कि ये सब ना करे, बल्कि सीधे तरीके से जाकर तुमसे माफी मांग ले। हो सकता है तुम माफ कर दो, मगर ये चाहती थी कि तुम्हारी बेटी का घर बस जाए और वो खुश खुर्रम रहे। अब ये अस्मारा का इस कदर ख्याल रखती है जितना तुम रखती होगी। एक माँ से भी बढ़कर ये अस्मारा को चाहती है। आखिर खून का रिश्ता भी तो मौजूद है और अपने बेटे वकास को भी ताकीद करती है कि वो अस्मारा का ख्याल रखे। तुम अस्मारा से भी पूछ सकती हो कि वो यहाँ किस कदर खुश है। उस औरत ने मुझे तमाम तफसील सुनाई तो मैं चुप की चुप रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी कि मेरी नंद ये सब काम करेगी और अस्मारा को बहाने से रुखसत करवा कर अपने वकास के साथ ले जाएगी। मेरी नंद का ख्याल बिल्कुल सही था। अगर वो पहले अस्मारा के रिश्ते के लिए मेरे दरवाजे पर आती तो मैं शायद इनकार कर देती, क्योंकि मैंने जो जुल्म सितम अपने शौहर के घर में बर्दाश्त किए थे, मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी वो सब सहकर गुजारे। मेरी नंद मेरी बेटी के गूंगा बहरा होने का मजाक उड़ाया करती थी। अब जब खुद पर गुजरी थी तो उसको अच्छा सबक मिल गया था और उसे मेरी बेटी की मुश्किल का अंदाजा भी हो गया था। मैंने पुरसोच निगाह अस्मारा के चेहरे पर डाली तो उसके चेहरे पर मुझे सुकून और इत्मीनान दिखाई दिया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां ही तो चाहती थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी सास और नंद किसी तकलीफ से गुजरे। मैं हमेशा यही चाहती थी कि उनको मेरे दर्द और तकलीफ का एहसास हो जाए। मैंने तो कभी उनके लिए कोई बद्दुआ न की थी। जो होना था वो हो चुका था। मेरी जिंदगी तो गुजर चुकी थी, मगर मेरा मकसद था कि मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भरी हो और खुदा ने मेरा ये मकसद पूरा कर दिया था। मैंने वकास की तरफ देखा जो सर झुकाए खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। मैंने चुपचाप उठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम कर चूम लिया। मुमानी जान,
आप फिक्र न करें, मैं अस्मारा को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने मामू को उन दिनों भी देखा है जब वो आपकी कदर नहीं करते थे, और आज भी उन्हें अकेला और पछतावे में जिंदगी गुजारते हुए देखता हूँ। वो हमेशा यही कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान खुद किया और अपने घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता कि मुझे भी पछतावे में जिंदगी गुजारनी पड़े, इसीलिए मैं अपनी बीवी को वो सब खुशियां दूंगा जिनका वो हक रखती है। वकास की ये बातें सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। वो बेहद समझदार निकला था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी नंद का बेटा इतना अच्छा और हसास होगा। तुम्हारे हवाले है अस्मारा, इसका हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर मैंने अस्मारा को गले लगाया और वापस जाने के लिए चल दी। अभी दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से उहाँ की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी नंद आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ी होकर माफ़ी मांग रही थी। मैंने फौरन उसके हाथ थाम लिए। ऐसा मत करो, तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी आंखों से भी आंसुओं की लड़ी जारी थी। वो मुझसे लिपट गई तो मैंने जोर से उसे भींच लिया। ये माफ़ी तलाफी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी जिद, गुस्से और अना ने हमें बरसों एक दूसरे से दूर रखा। हम दोनों ने अपनी जिंदगियां एक दूसरे से दूर रहकर गुजार दी और सिर्फ पछतावा हमारे हिस्से में आया। मगर अब एक दूसरे को माफ करके हमें वो सुकून मिला जो सालों से गायब था। मैं बहुत पुरसुकून होकर घर वापस लौट आई थी। मैंने सारा माजरा अपनी बहन को सुनाया तो वो भी हैरान रह गई। उसे यकीन न आया कि मेरी नंद की काया इतनी पलट चुकी होगी और वो अपने किए पर पछतावे में मुब्तला थी। ये भी खुदा का करम है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दुनिया में ही माफ़ी तलाफी कर ली, वरना आखिरत की जिंदगी किस कदर मुश्किल होती। मेरी बहन ने पुरसोच अंदाज में कहा तो मैं उससे मुत्तफिक हो गई। मेरे शौहर को यह सब मालूम हुआ तो वो भी मुझसे माफ़ी मांगने चला आया। माँ की जिंदगी तक ही मर्द को आसरा रहता है, माँ के बाद कोई भी नहीं पूछता। मैं माँ, बहन और बीवी के रिश्ते में इंसाफ नहीं कर पाया। इतने साल गुजरने के बाद तो पहले जैसा ताल्लुक रहा था ना एहसास, इसीलिए उसे माफ करने में क्या हर्ज था। मैंने उसे रब की रजा की खातिर माफ कर दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।